हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खान सर के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला गया था चैप्टर वाइज, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का ही आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे के द्वारा पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। इसी का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक क्या है। भार मतलब वेट का एसआई मात्रक है न्यूटन। वेट का एसआई मात्रक न्यूटन है। सेकेंड क्वेश्चन, संवेग का इकाई क्या है। संवेग मतलब मोमेंटम का इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलॉम। कूलॉम मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक कूलॉम है। क्वेश्चन 4, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 5, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। रेसिस्टेंस की एसआई इकाई है ओम। ओम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल मतलब स्ट्रेस की माप इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट है। क्वेश्चन 7, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर। क्वेश्चन 8, मैच द कॉलम है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई यूनिट है टेस्ला। टेस्ला। सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट है हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। यह है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन 10, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वह है बल। बल स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन 11, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड इकाई है चार्ज की, आवेश की। क्वेश्चन 12, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। आयतन के माप के रूप में गैलन का यूज करते हैं। क्वेश्चन 13, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। खगोलीय दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष यूनिट का यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन 14, दबाव का एसआई इकाई है। प्रेशर का एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। पास्कल। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। क्वेश्चन 17, बल का एसआई यूनिट क्या है। बल का एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन सा मात्रा उसकी एसआई इकाई का सही रूप से सम्मिलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, गलत। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, वेबर। प्रेशर का पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19, विस्थापन का एसआई इकाई क्या है। विस्थापन का एसआई इकाई मीटर हो गया, मीटर। 20, विभवांतर का एसआई इकाई, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई इकाई हो गया वोल्ट। वोल्ट। 21, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है वाट। वाट। क्वेश्चन 22, जी का मान एसआई इकाई वही है जो डैश का एसआई इकाई है। जी का मान एसआई इकाई वही है जो त्वरण का है, जो त्वरण का है। 23, निम्नलिखित में किन भौतिक मात्राओं के इकाई एक ही समान होता है। ये भौतिक इकाई है कार्य और ऊर्जा, दोनों का एसआई मान सेम ही होता है, दोनों का जूल ही होता है। 24,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का एसआई इकाई है। ये एसआई इकाई है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक निर्देशांक का, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ जी का ये एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। ओम मीटर। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मीटर पर सेकेंड चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। चाल स्पीड का एसआई इकाई क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। 27 निम्न में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ये हैं बल और भार। बल और भार का एसआई इकाई एक ही है, न्यूटन। 28 डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड एसआई इकाई है शक्ति का। 29 त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण का एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 30 निम्न में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई होगी केल्विन। 31 दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि मतलब रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, वो है समय। 32 निम्न में किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? किसका इकाई समान नहीं है? बल और दाब। बल और दाब का एसआई इकाई समान नहीं है। चाल और वेग का समान है। कार्य और ऊर्जा का समान है। दूरी और विस्थापन का समान है। 33 मदनता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? मदनता का एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 34 एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल का बराबर। 35 मैच द कॉलम है वाट हो गया आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किलोवाट हो गया आपका 1000 वाट के बराबर है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो गया 3.6 × 10⁶ जूल। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है हर्ट्ज एसआई मात्रक है तरंग दैर्घ्य का। 37 इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक है मोल को इस तरह से लिखा जाता है। 38 विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट आवर। 39 मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर है। एम्पियर को ही कूलम सेकेंड कहते हैं। 40 तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। 42 एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। एक बार मेरे साथ बोलिए 1.01 × 10⁵ पास्कल। 43 एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। 44 एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर पर सेकेंड। 45 एक मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन। 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। 46 इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति का माप लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है, लक्स मीटर। 47 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट। 5.5 किलोवाट को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 × 10⁶ जूल हो जाएगा। 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 किलो × 1 मीटर पर सेकेंड को मास इंटू एक्सेलरेशन होता है 1 किलोग्राम × 1 मीटर पर सेकेंड को 1 न्यूटन लिख सकते हैं। 51 प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, दूरी को। 52 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। 1/10⁹ मीटर। 1 कूलाम पर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 एम्पियर। 1 कूलाम
पर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 एम। 54 एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर। 55 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर को 1 जूल कहते हैं। 56 एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा। जब ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाएगा यह हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल। 57 कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ये यंत्र है पेरिस्कोप। 58 वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर यूज करता है, बैरोमीटर। 59 सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप। 60 विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। 61 एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है टेकोमीटर, टेकोमीटर। विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक मापन उपकरण है। पोटेंशियोमीटर एक मापन उपकरण है। 63 इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। इसमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, यह है एमीटर, एमीटर। 64 एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, सही है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, सही है। एमीटर कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। 65 किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है। स्टेलागोमीटर का प्रयोग होता है पृष्ठ तनाव मापने के लिए, पृष्ठ तनाव। 66 निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। एरिया मीटर है, यह है पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब। ये 66 को फिर से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है, इसको कहते हैं पिटोट ट्यूब। मल्टीमीटर डैश में होता है, ये वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर में मल्टीमीटर होता है। 68 रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। रिएक्टर पैमाने के बारे में गलत पूछ रहा है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, नहीं, इसका मतलब होता है जोरदार भूकंप। 69 तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है, हाइड्रोमीटर। 70 पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, सोनार। 71 जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग होता है। इकोलोकेशन का उपयोग होता है पानी की गहराई मापने के लिए। 72 दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर उपयोगी है, लैक्टोमीटर। 73 ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा को दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर यूज किया जाता है, ओडोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया धारा की दिशा को पता लगाने के लिए, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। 75 डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। 76 इकोलोकेशन का एक प्रकार है, सोनार का। इकोलोकेशन एक प्रकार है सोनार का। 77 उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से। पहला है एमीटर, विद्युत धारा। ओम मीटर, ओम मीटर किससे हो जाएगा, प्रतिरोध से, प्रतिरोध। 78 डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग पता करने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर। 79 प्रकाश वर्ष किसका एकक है। प्रकाश वर्ष दूरी का है। 80 निम्नलिखित में कौन समय की इकाई नहीं है। समय की इकाई कौन नहीं है, प्रकाश वर्ष, ये दूरी नापने के लिए कहते हैं। 81 नूरी साल है। नूरी साल एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को कहते हैं नूरी साल। 82
MKS प्रणाली में बल का यूनिट है न्यूटन। बल का यूनिट क्या है? न्यूटन। 83 एंगस्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करने का इकाई है। एंगस्ट्रॉम लंबाई को व्यक्त करने के लिए इकाई है, लंबाई। 84 एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। 85 ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स। 86 ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, कैंडिला। 87 कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। 88 सयांता का एसआई इकाई है, सयांता का एसआई इकाई है पॉय जूली, पॉय जूली। 89 प्लांक नियतांक h का विमा समान है, प्लांक नियतांक h की विमा समान है कोणीय संवेग के, कोणीय संवेग। 90 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा। 91 कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा होती है m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। 92 त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 93 1 किलोमीटर में कितनी मिलीमीटर होती है? 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होती है, 10 लाख। 94 एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, 10⁻⁻15 मीटर। 1 न्यू मीटर बराबर होता है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। 97 किसी तारे की दूरी नापने का प्रयुक्त यूनिट है, किसी तारे की दूरी को मापने का प्रयुक्त यूनिट है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। 98 जी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। 99 आवेग माप है, आवेग माप है भार का, भार का आवेग माप है। क्वेश्चन 100 बल का मात्रक है, बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 101 एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है 0.011 मिलीमीटर। 102 तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, केल्विन। 103 विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। 104 एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य। 105 टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, टैकोमीटर से मापा जाता है चाल, चाल। 106 एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए, पवन का वेग। 107 किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है, किसी हवाई जहाज़ का ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है, अल्टीमीटर। 108 दो वेक्टर जिनका मानक मान अलग होता है, दो वेक्टर जिनका मानक मान अलग होता है उनकी परिणाम शून्य नहीं हो सकता, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। 109 निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि है बल, वेक्टर राशि कौन है? बल। 110 सदिश राशि है, सदिश राशि है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग सदिश राशि है। 111 निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। 112 किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है, किसी भी सदिश का परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता है। 113 अदिश राशि कौन है? अदिश राशि ऊर्जा है, अदिश राशि ऊर्जा है। 114 अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अदिश में दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। 115 दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 116 बेल किसकी इकाई है? बेल किसी की इकाई नहीं है। 117 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।